आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडिया दैट इज भारत। इस चैप्टर को हम डिटेल्ड रूप से पढ़ चुके हैं और आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस है, विश्व के इस भाग को प्राय क्या कहा जाता है? इसका जवाब है इसे प्राय भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका जवाब है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? इसका जवाब है ऋग्वेद में इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव है। अगला क्वेश्चन, सप्त सैंधव शब्द का क्या अर्थ है? इसका जवाब है इसका अर्थ है 7 नदियों की भूमि, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव शब्द किससे आया है? इसका जवाब है सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका आश्रय सिंधु नदी से है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध ग्रंथ में कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग और केरल जैसे अनेक क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है? इसका जवाब है महाभारत में इन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किन 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसका जवाब है भारतवर्ष तथा जम्बू द्वीप शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष से क्या आशय है? इसका जवाब है भारतवर्ष से आशय भारत के देश से है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार भरत कौन थे? इसका जवाब है ऋग्वेद में भरत लोगों के एक प्रमुख वैदिक समूह का नाम था। अगला क्वेश्चन, जम्बू द्वीप शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जामुन वृक्ष के फल का द्वीप, आइसलैंड ऑफ दी जम्बुल फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने लगभग 250 ईसा पूर्व अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन करने के लिए जम्बू द्वीप नाम का उपयोग किया? इसका जवाब है सम्राट अशोक ने जम्बू द्वीप नाम का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय जम्बू द्वीप में कौन कौन से आज के देश सम्मिलित थे? इसका जवाब, इसमें आज का भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत को समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित देश के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब है विष्णु पुराण में यह परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की शुरुआत में देश का उल्लेख किस वाक्यांश से किया गया है? इसका जवाब है इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान किसे कहते हैं? इसका जवाब है संविधान किसी देश के आधारभूत सिद्धांतों और कानूनों को बताने वाला प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका जवाब है भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, विदेशियों में सर्वप्रथम किसने भारत का उल्लेख किया था? इसका जवाब है सर्वप्रथम प्राचीन ईरान यानी फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, फारसियों ने भारत को अपने प्रारंभिक लेखों में क्या नाम दिया?
इसका जवाब है फारसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू कहा। अगला क्वेश्चन, फारसियों का हिंदू शब्द किस भारतीय शब्द का रूपांतरण था? इसका जवाब है यह सिंधु शब्द का उनकी भाषा में रूपांतरण था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था, भौगोलिक या धार्मिक? इसका जवाब है यह पूर्णतया एक भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल शब्द था, धार्मिक नहीं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन यूनानियों ने भारत को क्या नाम दिया था? इसका जवाब है प्राचीन यूनानियों ने इस भाग को इंडोई अथवा इंडी के नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, यूनानियों ने हिंदू शब्द से है अक्षर क्यों हटा दिया? इसका जवाब है क्योंकि है अक्षर यूनानी भाषा में नहीं था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन चीनियों ने भारत का उल्लेख किन शब्दों से किया है? इसका जवाब है उन्होंने भारत का उल्लेख यंतु या हिंदू से किया है। अगला क्वेश्चन, चीनी शब्द यंतु या हिंदू मूलतः किस शब्द से आया है? इसका जवाब है यह शब्द भी मूलतः सिंधु से आया है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए एक अन्य चीनी शब्द तियंजू का दूसरा अर्थ क्या हो सकता है? इसका एक अर्थ स्वर्ग तुल्य स्वामी या हेवनली मास्टर भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, शब्द तियंजू का स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में अर्थ चीनियों का भारत के प्रति क्या सम्मान दर्शाता है? यह बुद्ध की भूमि के रूप में भारत के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक कौन से शिलालेख में किया गया था? इसका जवाब है फारसी या पर्शियन शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, जुआनजेंग कौन थे? इसका सही जवाब है जुआनजेंग एक चीनी यात्री थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। अगला क्वेश्चन, जुआनजेंग यानी हेनसांग भारत क्यों आए थे? वह बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने, विद्वानों से मिलने और भारत के कई भागों का भ्रमण करने आए थे। अगला क्वेश्चन, जुआनजेंग ने चीन वापस जाकर क्या किया? इसका जवाब है उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में उन पांडुलिपियों का अनुवाद किया जो वह अपने साथ ले गए थे। थैंक यू बच्चों।